आपका शुभ नाम क्या होगा सर? हसन नसीम। बने रहिएगा सर। हाँ? हसन नसीम। हसन नसीर जी। जी। आपको क्या लग रहा है, ये अमित शाह के आने से कोनो फर्क वरक पड़ेगा? बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन फर्क पड़ेगा? इस बार फिर 2022 में भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा की सरकार बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल एकदम। कैसे आएगी? अखिलेश कह रहे हैं पटक के नाम मारेंगे। पर, विकास के नाम पर आएगी। क्या विकास कर दिया? क्या विकास नहीं हुआ ये बता दीजिए। आज तक किसी कोई काम ऐसा नहीं, कभी किसी सरकार ने कहा जो पहला काम हो रहा है जो विश्वविद्यालय का। हाँ, यहाँ विद्यालय बनने से पूरे 2 जिले के लोग शिक्षित होंगे, हाँ। तो ये इससे बड़ा विकास क्या चाहिए। मुलायम सिंह कह रहे जितना हम किया आजमगढ़ के लिए कोई ये वो क्या नहीं किया। क्या किए बता दीजिए, आप बताइए क्या किए वो। हम जानना चाहते हैं ना, वो जो कह रहे हैं कुछ सच्चाई नहीं किए, है कि नहीं कुछ नहीं किए, है? कुछ नहीं किए। सिर्फ लैपटॉप से कुछ सब होगा, विकास हो जाएगा। मिला है आपको ना? अरे मुझको मिला नहीं मिला, उसे लैपटॉप से विकास हो जाएगा है। और क्या किए, लैपटॉप बांट दे उससे विकास हो जाएगा। अगर मान लो 1000 लैपटॉप पूरे जिले में बांट दिया जाए, कई हजार संख्या है इतने बड़े जिले में, तो उससे विकास हो जाएगा। या उससे उनका मतलब जिले का विकास नहीं ना होगा। विकास होना चाहिए जिससे जनता का खुशहाल हो। ये कहा हाँ। तो काहे आज आप लोगों का विकास काहे नहीं हुआ? इतने समय से सपा का गढ़ बना हुआ है, सपा इतने समय से सत्ता में रही, फिर भी विकास सपा का गढ़ बना हुआ था, अब नहीं रहेगा। अब वो गढ़ खत्म होने वाला है, ये मान लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। इस बार कह रहे हैं इस बार 400 ले आएंगे, तो ये भी तो इसमें- कह न रहे हैं, वोट उनको करना है, जनता को करना है, वोट हमको करना है। हम जिसको चाहेंगे सरकार उसकी बनेगी। अखिलेश के कहने से सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश के कहने, ओवैसी के कहने से वैसी क्या माने, वैसी का क्या मतलब है, हैं? आज हैदराबाद अपनी वहाँ सरकार बना ही नहीं पा रहा है, हैदराबाद में यहाँ सरकार बनाएगा। वो कह रहे सही होगा, इस बार उप मुख्यमंत्री दिलाएंगे मुस्लिम। कुछ नहीं कर पाएगा वो। हैं? एक और सांसद है, सांसद रहेगा, बाकी कुछ कर नहीं पाएगा, ना कुछ बना पाएगा। अच्छा एक बार बताइए, आप लोगों को विकास काहे नहीं हुआ? जो मतलब मुद्दा मेन है विकास का। 2 मुख्यमंत्री यहाँ से दिए गए, मुलायम सिंह भी सांसद रहे मुख्यमंत्री होते हुए, अखिलेश यादव भी सांसद रहे मुख्यमंत्री होते हुए। हम सैफई का तो विकास देखे, इटावा मैनपुरी का विकास जो है, यहाँ क्यों विकास नहीं पहुँच पाया? सिर्फ यहाँ के लोगों को छला गया है, विकास अपने घरों में किया गया है। जैसे लोग होते हैं ना, छलते हैं दूसरे को बाहर जाके और विकास अपने घर का पेट भरते हैं, वही है मुलायम सिंह यादव का और उनके लड़के अखिलेश यादव का काम। आजमगढ़ जिले के लोगों को छला गया, विकास अपने क्षेत्र का किया गया है। क्या मुद्दे हैं चाचा यहाँ के? आजमगढ़ के जो मूल मुद्दे हैं उसमें एक तो ये जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, उसकी इससे ज़रूरत पहले कोई नहीं था ना यहाँ पे? कोई नहीं था, उसकी ज़रूरत थी। रोड जो है वो सब 4 लेन 6 लेन में हो गए हैं। अब हमको लखनऊ 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस से 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, बनारस 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। आपके 4 दिन बाद जो है यहाँ आजमगढ़ से जो है हवाई सर्विस भी शुरू हो जाएगी, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? ये इसी सरकार में तो हो रहा है। अच्छा हमको लोग बता रहे थे चाचा कि पहले यहाँ लोग बीमार पड़ते तो बनारस जाना पड़ता था, अब यहाँ ठीक है स्थिति? देखिए सरकारी अस्पताल में तो पहले से बेहतर है ही है, और बाकी प्राइवेट जो है जिनके पास धन है पैसा है वो प्राइवेट में भी जाते हैं। सरकारी अस्पताल आप जाइए, वहाँ भी आपको मरीज़ भरे हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और मुबारकपुर में इस वक्त में बीमारियां चल रही हैं और जगहों पे भी हैं, मगर आपके सामुदायिक केंद्र पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मरीज़ भरे हुए हैं। तो ये व्यवस्था तो अच्छी की ही गई है, हो गई है। और बाकी जो है बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। ये तो हम तो सन 71 से देख रहे हैं, बिजली के लिए तरस गए थे। 17 से पहले तक तो बिजली के लिए तरसते रहे। 17 से जो बिजली की फरावानी हुई, ज्यादती हुई, 24 घंटा बिजली सप्लाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या कमी है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो कहा जाता है, जैसे विपक्ष वाले कहते हैं कि आजम खां हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, ये लोग मुसलमान हैं इसलिए सज़ा भुगत रहे हैं, मुसलमान नहीं होते तो ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, हाँ? मुसलमान होने पर सज़ा भुगत रहे हैं। हाँ। और ये कुंटू सिंह क्या है? मुसलमान हैं। ब्रजेश सिंह क्या थे? मुसलमान हैं। हाँ, जौनपुर के पूर्व सांसद मुसलमान हैं। हाँ, हैं? तो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे मुसलमान के नाम पे? हाँ, गुंडे तो गुंडे हैं, हाँ, माफिया हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं हैं। हाँ, हाँ। सारी ज़मीनें वक्फ की ज़मीनें हड़प लिए आजम खां। हाँ, उसके जो है यूनिवर्सिटी बनाए, जो उनके मौलाना के नाम से जौहर यूनिवर्सिटी, किसकी ज़मीनें ली? खरीद के बनाई हैं। हड़प के किताबें चोरी की रज़ा लाइब्रेरी से। सबकी सज़ा कौन भोगेगा? वही ना भोगेंगे। फर्जी सर्टिफिकेट पर अपने बेटे को MLA बनाया, निरस्त हुआ उनकी सदस्यता,
तो उसकी सज़ा कौन भोगेगा? वही न भोगेंगे। तो जो गलत करेगा वो तो भोगेगा ही, हिंदू मुसलमान नहीं। हिंदू मुसलमान नहीं। नहीं, गुंडे तो सब जो है हिंदू मुसलमान सब हवा निकल गई सबकी। हवा निकल गई। जो कुछ बची खुची है 22 के बाद वो भी निकल जाएगी। आपको क्यों लगता है कि मतलब सपा के समय में गुंडागर्दी ज़्यादा थी? अरे गुंडागर्दी ज़्यादा थी क्या? उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कहीं आना जाना 4 व्हीलर हो कि 2 व्हीलर हो, डरते थे हम लोग। इसी बमहूर जाते थे आजमगढ़, तो शाम को डरते थे कि जाएं कि नहीं जाएं। अब 10 बजे 11 बजे रात को आते जाते हैं, कोई छिनैती नहीं हो रही, कुछ नहीं, सब बंद है। और पहले क्या होता था, छीन लेते थे? रोज़ छीनी जाती थी गाड़ी। और पुलिस के पास जाते थे तो क्या होता था? पुलिस के तो वहाँ तो बैठे रहते थे सपा के लोग, मतलब साथ वो जो जाकर- चाहते थे वो करते थे। हाँ। आज तो ये हाल है कि आप गलत हैं, पार्टी से संबंधित भी हैं तो आपकी सुनवाई नहीं है। इतना फ़र्क हो गया है। थाना गुलामी अब नहीं कर रहा है सरकार की, निष्पक्षता से काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ के एक और नेता है ओम प्रकाश राजभर का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि इस बार योगी को दफन कर देंगे, अरे भाजपा समेत। हाँ? योगी के साथ मिलकर 3 सीट पा गए थे, दिमाग खराब हो गया है। अपनी 3 सीट बचा लें वही बहुत है। वो तो कह रहे हैं इस बार गए, उनके पास 45% वोट है। अरे ठीक, कमाने खाने के लिए कुछ कहेंगे, हाँ। और क्या वो- है? हाँ। उनके पास कितना वोट है? 45%। 19 में अलग लड़े थे ना, हाँ। क्या हुआ? 19 में अलग लड़े थे। हाँ, अच्छा। सपा के गठबंधन से अलग हो गए थे, हाँ। क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं कि 2017 में मुख्यमंत्री वही बनाए थे, किसको? योगी आदित्यनाथ को। 3 सीट पे, हाँ। 3 सीट पे, हाँ। 3 सीट पे मुख्यमंत्री बनाए थे। 312 बीजेपी की थी, 3 उनकी थी, 9 जो है पटेल की थी। 3 सीट पे मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे बस वो ऐसे ही हवाई करते रहें और कुछ नहीं। हवाई बात। ओवैसी की वो भी तो कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। वो ऐसी अखिलेश को जो अपना प्रपोजल देते रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अखिलेश। हाँ, कि 6 मुख्यमंत्री बनाइए, 1 साल इनको 1 साल उनको, उनको वही करते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो चाचा कहते हैं कि जितना मुसलमानों के लिए हमने किया उतना शायद ही कोई किया होगा। वो तो बार बार यही बोलते हैं। भाई कौन कहता कि हमने नहीं किया? हाँ। सब कहते हैं कि हमने सबके लिए किया, मुसलमानों के लिए किया। कोई ये कहेगा कि हम नहीं कहेंगे करते? हाँ भैया, सही तो है, क्या नाम अलग है? मासूम नाम है मासूम जी। जी। तो आपको मतलब जो अखिलेश यादव कहे हैं उस बात से एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्री है। बिल्कुल एग्री करते हैं। तो सरकार- क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए आपको ऐसे कौन सा काम लगता है कि जो अखिलेश यादव के समय में आपके लिए हुए थे? डायल 100 सबसे पहले जो अखिलेश जी ने जो डायल 100 निकाली थी, हाँ। कहीं कोई अगर असुविधा होती थी जनता को तुरंत डायल 100 पहुँचती थी वहाँ। और बहुत सी सारी है, जैसे कि आजमगढ़ में क्या हुआ है अखिलेश के समय में? देखिए चीनी मिल हुई एशिया की, किसके समय में हुई है? जी अखिलेश के समय 17 में अच्छा। बंद हो गई थी वो चीनी मिल। तो 17 में जब यहाँ 12 में जब सरकार बनी तो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश यादव जी थे, इसी विधानसभा मुबारकपुर के। उन्होंने मांग की कि यहाँ चीनी मिल बनवाई जाए। यहाँ बुनकर बहुल क्षेत्र है और किसानों का भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे है, तो किसानों के लिए उन्होंने चीनी मिल बनवाई। और फिर बुनकर के लिए यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ हम लोग बुनाई से जुड़े हैं। यहाँ के लिए पूर्व प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने मांग की थी। भाई नौकरी तो रुक जा, हम बता रहे हैं। जो बुनकर विपणन केंद्र है, बुनकर हाट बनवाया गया है यहाँ, वो भी सपा ने ही बनवाया है। आपके लिए क्या किया? आपको क्या फायदा हुआ है? जैसे हमने अभी 1-2 जन बोले कि उनको आवास मिला है, आपको कुछ मिला था सपा के समय में? देखिए छात्र संघ से हम लोगों को चुनाव होता है, हर कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है। छात्र संघ। चुनाव जी, चुनाव को चुनाव से जुड़े हुए हैं? जी पार्टी वार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, हम पार्टी से नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और लोग हैं। इसे जैसे ये भी क्या है। चांस लग रहा है? क्या नाम बताया था आपने? सरकार मासूम सरकार बनना तय है, सपा की सरकार बनना तय है, क्या लग रहा फाइनल। है? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुन जी 400 पार की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है इस बार हाँ 100% 400 पार तो होना है। और रहा सवाल अभी अमित शाह जी आए थे तो कह रहे थे कि दूर अभी आ रहे हैं। जिसे अभी आए थे, कह रहे थे दूर दूर से दूरबीन से देख रहे थे कि उनको माफिया नहीं दिख रहे थे। जबकि बगल में गोरखपुर का जो मामला हुआ, अभी कानपुर का जो मामला हुआ था, हाथरस लखीमपुर वाला, जो किसानों के ऊपर गाड़ी, जी किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी थी, वो जो टेनी मंत्री जो थे वो बगल में खड़े हुए थे।
उनको बगल में खड़ा हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा है और वो मंच से दूरबीन के माध्यम से भी है तो कोर्ट में केस भी तो सारा चल रहा है। तो कोर्ट में चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं ना है। ऐसे ही हो जाता है क्या सारे केस में? तो सारे केस में कहाँ ऐसे हुआ है बता दीजिए नहीं तो फटाफट सारा हो बता जाता दीजिए है तो क्या? उनका इस तरह अभी सपा के एक नेता का परसों फैसला आया है, साबित हुए हैं, वो तो छोड़िए, वो तो बात की बात है। हाँ, गायत्री प्रजापति अभी फैसला अब जाके आया, उनका फैसला सुने हैं? हाँ फैसला सुने हैं। अखिलेश जी उनके मंच पे जो गए थे 17 में उनको जिताने के लिए, गायत्री प्रजापति को जब उनके ऊपर जो है FIR हो चुकी थी, मगर अखिलेश जी गए थे उनको जिताने के लिए। आज वो जो है जेल की सलाखों में है। फैसला अभी नहीं हुआ था, फैसला अभी नहीं हुआ था, अब जाके हुआ। विचाराधीन था मामला, विचाराधीन। उनका भी तो अब जाके हुआ, तो थोड़ा समय सीमा न्यायपालिका में विश्वास है कि नहीं है? का विश्वास तो ही है है, ना? हमें विश्वास है, विश्वास अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके लिए सबसे बड़ी टक्कर बनी हुई है प्रियंका गांधी, ठीक है? प्रियंका गांधी विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनती हुई जा रही है। प्रमुख चेहरा कोई भी हो, हमें ये नहीं है। आप बता दीजिए कि किस सरकार में किसमें कितना काम हुआ। आप ये जो 6 लेन की बात कर रहे हैं पूर्वांचल, ये किसकी दी हुई है आप बताइए? आप अखिलेश यादव जी के दी हुई है 6 लेन जो, हाँ इसमें भी हुआ है। जिसे ये जो 6 लेन जिसमें आज आप यातायात 4 लेन हो या 6 लेन हो, आप यातायात का जो साधन बनाए हैं, ये अखिलेश जी के अलावा कोई बता दीजिए। और किसी सरकार ने अगर किया हो तो बताइए। फ्लॉप नहीं होगी, ये तो कह रहे हैं flop नहीं होगी। भाई वो एक पार्टी से जुड़े हैं, वो खिलाफ तो कहेंगे ही। अच्छा, प्रपोजल लाना अलग चीज़ है, सामने काम करना अलग चीज़ है। कोई प्रपोजल ला के दिखावें कि ये 6 लाइन के लिए इन्होंने प्रपोजल बनाया था, बजट पेश किया था, उसका प्रूफ दे दें। वो तो सब बना है। 2017-18 में जो है यहीं मंजूरी में आए थे मोदी जी, उन्होंने उस दिन ऐलान किया था, उसी के बाद काम शुरू हुआ है और ये वो 6 लाइन तैयार हो गया है। आज उसी 6 लाइन से लोग 3 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप कह देंगे कि हमने बनाया था, हमारे प्रोग्रामों को जो है ये कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं हम, आपने बनाया होगा, बनाने से कुछ नहीं होता। आप तो कहेंगे कि हम 24 घंटा बिजली दी कभी हैं? आपने तो बहुत कुछ कहा। आपने तो कहा था कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, दिया 1% भी दिया, उनके मैनिफेस्टो में है। ये बात है? सही है। कहने से क्या होता है, काम कब हुआ है ये देखो। नहीं, जो मुसलमानों देखिए रिजर्वेशन की बात, यहाँ रिजर्वेशन ठीक है, हम मान रहे। यहाँ बुनकर लोग हैं, बुनकर की सबसे बड़ी समस्या देखिए संसाधन होता है। आज कोई एक धर्म के ये जो आप देख रहे हैं महंगाई है, ये कोई एक धर्म के लेकिन हम मुसलमान हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ हम ही परेशान हैं। यहाँ इस धरती पे जितने लोग हैं, यूपी में जितने लोग हैं, ऑल यूपी के, चाहे वो कोई किसी फिरके से हो, हर आदमी परेशान है। हमारा देखिए बुनकर विपणन केंद्र बना था, सपा सरकार में बना था। सुनिए मुद्दे पे हम बता रहे हैं। रोडवेज हमारा है, सर साधन जोड़ने के लिए, ये कि यहाँ से आए जाएंगे सब लोग ठीक रहेगा, लेकिन आज तक उसको नहीं चालू करा पाए। क्यों नहीं चालू करा पाए? मगर एक बात बताइए, आप सपा से हैं, ठीक है? हम भी अभी आप नहीं, अच्छा चलिए छोड़िए, दल कौन छोड़ता है, दल कौन छोड़ देता है, दल गया भाड़ में, दल को छोड़िए। एक बात बताइए, जैसे हम सैफई इटावा हो के आए हैं, ठीक है? हमने वहाँ का विकास देखा, भयंकर विकास है, ठीक है, उन्होंने करा है, सपा ने करा है, मगर वही विकास आजमगढ़ में क्यों नहीं दिख पाया? क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा, फिर भी वो विकास आजमगढ़ में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिख रहा है? क्या चाहिए आपको? आजमगढ़ PGI जंक्शन है आज, जंक्शन की बात चल रही थी, आप जब रोडवेज ही नहीं चालू कराए आप बताइए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप बुनकर विपणन केंद्र हो गया, रोडवेज हो गया, चीनी मिल हो गया। जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा समय यहाँ कौन रहा है, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसमें? भाई आज सत्ता में अगर ये है तो इनकी जिम्मेदारी है कि चालू कराए। समय से जो नहीं करेगा उसकी कुछ क्यों? हम तो कराए हैं, हमारी हाँ बताइए। 10 विधायक है, 10 में से 9 गठबंधन के। अब गठबंधन खत्म हो गया, मगर 9 तो है। आप बताइए कि यहाँ अगर यहाँ पे कमिश्नरी अगर दी गई है तो या किसी और दल ने, नहीं पुराने, आप विकास की बात कर रहे हैं, किसी दल ने अगर कमिश्नरी गए हैं कभी सैफई देखे? सैफई भी गए हैं, इटावा भी गए हैं, कन्नौज भी गए हैं, हम गए हैं वहाँ। मतलब मुलायम सिंह का वहाँ प्यार बरसा, यहाँ क्यों नहीं बरसा? प्यार क्यों नहीं बरा? प्यार बरसा तब तो चीनी मिल ऐतिहासिक दी गई। मतलब सैफई की टक्कर का यहाँ प्यार बरसा है कि मुसलमानों को लोभी बना के लमचूसनी दे दिए, चूसिए, यादव जी को नौकरी दे दिए। यही तो है यहाँ पे, यही तो विकास हुआ है मुलायम सिंह का। ये अगर ये कह रहे हैं कि जातिवाद है, तो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना जातिवाद है, किसी पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं है।
हाँ। कह रहे हैं यादव मुस्लिम। क्या सपा में क्या जातिवाद था, आप बताइए हमको। आप भाजपा के बारे में बताइए, उनको बताइए, वो जानना चाहते हैं हाँ। भाजपा में कैसे जातिवाद है? जातिवाद तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे यूपी के अंदर कितने मुस्लिम को टिकट दे के लड़ाती है, हमको यही बता दीजिए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप बताइए कितने को टिकट देके, क्या हमको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? तो ये बताइए कि कितने लोग बगैर मांगे हुए किसी को कोई चीज मिलती है, आप जाइए मांगिए, बता दी, यानी कोई मांगने वाला नहीं है। मतलब टिकट की बात नहीं है, उनका कहना है जनता, जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमको मिले जिन्होंने बोला कि उनको आवास मिली है, सिलेंडर मिला है, कई मतलब अपना अपना उन्होंने स्कीम बताई। तो आपसे हमने पूछा कि आपको सपा के समय में क्या मिला, आप बोल रहे हैं सिर्फ डायल 100, और कुछ आपको व्यक्तिगत फायदा क्या हुआ? व्यक्तिगत फायदा देखिए, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से आस पास की जो समाजवादी पार्टी किसी का व्यक्तिगत फायदा न करके सामूहिक फायदा करते बिना भेद देना गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो उसमें भी तो मुस्लिम थे, अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी है जैसे इन्होंने कहा, तो उनको तो आवाज देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल दे। आज महंगाई कितनी है आप बता दिए, महंगाई पे बात करिए आप महंगाई पे बात करिए। महंगाई पर हाँ, महंगाई पे बात करिए, बताइए। क्या है आप महंगाई पे बात करिए, हम नेता थोड़ी ना भाई, इनसे पूछिए, आप भाजपा इन्हीं से का पक्ष आप में। महंगाई पे बताइए चाचा, इतना महंगा कर दिया योगी, ये कह रहा है। महंगाई तो विश्वव्यापक है, कोई यहाँ की नहीं है, हर जगह महंगाई बढ़ी है और महंगाई से परेशान है। तो परेशान तो सभी है, 130 करोड़ परेशान हैं, सिर्फ एक समुदाय नहीं है। एक समुदाय को क्यों सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? एक समुदाय के लोग जो है महंगाई के लिए चिल्ला रहे हैं और बाकी लोग जो हैं उससे महंगाई से त्रस्त नहीं हैं। महंगाई के कारण है कोरोना काल की वजह से। बताओ यार, छोड़ो उसको, एक बात बताओ हमको, अखिलेश को छोड़ के प्रियंका के पास क्यों नहीं जा रहे? प्रियंका इतना बढ़िया स्कीम दे रही है, उनके पास आप अखिलेश में क्या बुराई है? अखिलेश में क्या बुराई? सभी स्कीम ही नहीं बताए। क्यों? प्रियंका गांधी इतना, अरे भाई 300 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे, 300 यूनिट। प्रियंका गांधी भी तो बोली है कौन? कि माफ कर देंगे। बोलने, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। प्रियंका गांधी को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, वो करके दिखाते हैं और करके दिखाया है। इतिहास गवाह है, 2012 में जैसा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब शपथ ग्रहण करने के बाद गद्दी पे बैठते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है, बीजेपी का तो अपना वोटर क्लियर है, ठीक है, हम मुकाबला इस समय सपा से, ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल नहीं चलिए, आपका तो ये है कि मुकाबला हमसे है। चलिए, वो नहीं कह रहे, आप समझिए, जैसे विपक्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग तो मुकाबले अरे के बाहर मौसमी भी जी, कर दिए थे। ये लड़ाई नहीं चल रही यार, सुनिए, देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस आ चुकी है, बसपा अपनी जगह अलग जो लगाई हुई है, दूसरा ओवैसी आ चुके हैं, वोट बैंक में तो आपका खा जाएंगे ना। वोट बैंक देखिए, कोई किसी का खाता होता नहीं है, और वैसी की बात है, ये तो बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, ओवैसी तो बी टीम का काम कर रहे हैं, हमसे कोई उससे मतलब भी नहीं है। हाँ, बी टीम है, एकदम फाइनल है। अरविंद केजरीवाल क्या है? भाई उनका जो मामला है वो अलग है, हम लोगों को किसी के दल से कोई मतलब नहीं है। कोनो मतलब नहीं। 16 तारीख को आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, देखिए सीधा बीजेपी से लड़ाई है आपकी। हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, लोग हमसे लड़े, हमारी लड़ाई 400 पार, नहीं है। इस बार 400 400 पार, फाइनल 400 पार। 400 कितनी पार, हाँ, यही भी बता दें। 400 पार कितनी पार? हाँ, अब इनको भी बोलो। नहीं, 400 पार तो ये लोग आ रहे हैं, चलिए मानते हैं इनकी बात, कितनी पार ये भी जरा बता दें। चाचा कर लेंगे ना, 403 है तो 400 वो एक ले आएंगे, 1 2 3 तीनों ले आएंगे क्या? 400 तीनों पे कब्जा है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। ये जो है हाँ, दिन में तारे गिनने की कोशिश कर रहे हैं, गिनते रहें। गिनते रहे। हाँ, और ले आए तो बहुत क्या चीज़? 403 40। 40 हाँ 40। हाँ। क्या भैया आपको लगता है कुछ उम्मीद उम्मीद? भाई अब दोनों पार्टी लड़ रही है, अब जिसको बेहतर होगा उसको दे। आप कोनो पार्टी के लिए बोल दीजिए। हमको कोई पार्टी जो अपना काम सही करेगी वो हमारी है। कौन लग रहा है अभी सही है? इसको भी देख लिया है, उसको भी देख लिया, समाजवादी बेटर लग रही थी, उसी को दे दिया जाएगा। अभी तो आपके विधायक मौजूदा बसपा से, भाई उनको काहे भूल जा रहे हो? तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया इसके लिए, हमारे के लिए, हमारे कस्बे के लिए कोई काम नहीं, विधानसभा के लिए कोई काम नहीं। हैं? क्या है सर? 400 पार सरसों तेल होगा इस बार। हाँ। हाँ, वो सीट उठ नहीं, अखिलेश आएंगे तो कर देंगे सर। नहीं कुछ नहीं होगा, हाँ, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। 400 पार सरसों तेल हो जाएगा, सीट नहीं जाएगी। मतलब आप अखिलेश पर विश्वास नहीं है? नहीं, किसी पे नहीं है। जब आगे से नहीं होगा तो किस पे विश्वास रहेगा? आगे से जब महंगाई रहेगी तो इधर विश्वास रहेगा, क्या करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।